हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कनेर के पौधे को घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो इस पौधे को गर्मी के सीजन में आप पौधे को कैसे देखभाल करते हैं, इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर देना है, इस प्लांट को कैसे केयर करना है, तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। यह बहुत शुभ प्लांट्स होता है और गर्मी के सीजन में इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फूल खिलते हैं और फूल भी बड़े बड़े आकार में आते हैं और कलिया से पूरा पौधा आपका भरा रहता है। यह पौधा बेहद ही शुभ पौधा होता है। यह भगवान भोले शंकर का प्रिय पुष्प है और माँ लक्ष्मी का भी यह प्रिय पुष्प है और यह देवी देवताओं के चरणों में चढ़ाया जाता है। इसलिए इस पुष्प को आप आसानी से गमले में लगाकर ग्रो कर सकते हैं। बहुत कम देख रेख में आप सालों भर इस गमले में लगे पौधे से आप फूल ले सकते हैं। यह औषधीय गुण से भरपूर पौधा होता है और इसके आदि काल से जड़, तना, छाल, फूल, फल से बहुत सारी दवाइयों को बनाया जाता है और इसके पुष्प धार्मिक अनुष्ठान के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। यह बहुत शुभ पौधा होता है। यह हमारे घर के नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसलिए इस पौधे को आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह ऐसा पौधा है कि आपको सालों भर फूल खिलते हैं, लेकिन गर्मी के सीजन में इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होता है। विंटर के सीजन में थोड़ा फ्लावर कम हो जाता है और बरसात के सीजन में भी फ्लावरिंग होता है, लेकिन जितनी मात्रा में आपका गर्मी के सीजन में फ्लावरिंग होती है, यानी मई के महीने से इसमें जून जुलाई तक बहुत ज़्यादा संख्या में फूल खिलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस प्लांट्स के बारे में आप आसानी से जान पाएँ। दोस्तों, मेरे पास दो कनेर के पौधे हैं, पीले और गुलाबी, और दोनों पौधे में इस भीषण गर्मी में अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है और फूल भी खिल रहे हैं गुच्छे गुच्छे में, और फूल पहले से बड़े आकार में खिलता है। विंटर के सीजन के समय में छोटे फूल खिलते हैं, लेकिन जैसे गर्मी यानी बसंत ऋतु चालू हो जाती है, आपका पौधा कलियां एवं फूल देना चालू करता है और अप्रैल के मंथ से इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फूल खिलते हैं और फूल अच्छे से आते हैं। दोस्तों, कनेर के पौधे के अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे कनेर, कनैल, अरेली, कलवा के नाम से जाना जाता है और यह पौधा औषधीय गुण से भरपूर होता है। इसे आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को घर में लगाना से बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे यह नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, घर में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखता है। प्रायः हर एक भारतीय घर में आपको पीले कनेर के पौधे नज़र आएंगे। इसमें पीला, सफ़ेद, गुलाबी कलर का फूल होता है और देखने में सभी फूल अच्छे से खिलते हैं और गमले में लगाकर आप पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और साल भर में पौधा आपका हरा भरा बड़ा हो जाता है और फूल आते हैं इसमें गुच्छे गुच्छे में और फूल खिलते हैं एवं कलियाँ आती है। गर्मियों के सीजन में खिलने वाला बेहतरीन फूल कनेर होता है और यह औषधीय गुण से भरपूर होता है। इससे बहुत सारे दवाई बनते हैं। इसकी पत्ती, जड़, छाल एवं डंडी से बहुत सारे दवाई आयुर्वेदिक बनते हैं, जो कि आदि काल से बनते आ रहे हैं और यह आयुर्वेद की दुनिया में बहुत प्रमुख पौधा माना जाता है और इसे घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसलिए आप गमले में लगाएं और आसानी से पौधा आपको सालों साल चलता है और इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होता है और फूल भी खिलते हैं बड़े बड़े आकार में। कनेर के पौधे को आप जब भी लगाएं तो बरसात के सीजन में लगाएं और मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर, रिवर सेंट, कोकोपीट और नीम खली, इन सभी को मिक्स करके पौधे में लगाइए। अच्छे से लगेंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में फूल एवं कलिए से आपका पौधा भर जाएगा। इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, जहाँ 6 से 7 घंटे की धूप आती है, क्योंकि यह प्लांट्स गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग करता है और यह गर्मी को अच्छे से ऑब्जर्व करके आपके प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ाता है और कलियाँ लाता है और फूल खिलते हैं इसमें बड़े बड़े आकार में। इसलिए इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, जहाँ 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। जितने भी गमले हैं सबके आप मिट्टी को कोड़ाई करते रहें। तो गमले की मिट्टी की आपको कोड़ाई हर एक 15 दिन में करते रहना है। इससे ये फायदा होगा कि मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और आप जो भी
खाद डालिएगा, प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरीके से होगा। इसलिए आप गमले की मिट्टी की कोड़ाई हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहें। दोस्तों, इसमें कितने सारे कलियां आई हुई हैं इस प्लांट्स में, और ये मई के शुरुआत महीने में भी इतने सुंदर कलियां इस पौधे में आपको दिख रही है। और ये प्लांट्स मेरा मात्र साल भर का पुराना है और पूरा प्लांट्स आपका कलियों से भरा हुआ है, क्योंकि यह गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें फ्लावरिंग होता है इस कनेर के पौधे में। देखिए दोस्तों, मेरे दूसरे प्लांट्स में भी इस समय प्रचुर मात्रा में आपको कलियां पौधे में नज़र आ रहा है और प्लांट्स मेरा पूरा कलियों से भरा हुआ है। इसलिए आपको जब कलियां आएँ तब इस प्लांट्स को आपको पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस पौधे में आपको कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यह सीविड फर्टिलाइज़र है, समुद्री जल शैवाल से बनता है। तो आपको कनेर के पौधे में शाकाहारी खाद डालना है, आपको बोन मील खाद नहीं डालना है, डीएवी नहीं डालना है। तो इसलिए हमने सीविड फर्टिलाइज़र लिया है, समुद्री जल शैवाल से बनता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज लवण एवं फास्फोरस, जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, मिट्टी की नमी को बरकरार रखता है, मिट्टी में जो भी फंगस लगते हैं उसको यह जड़ से सफाया करता है सीविड फर्टिलाइज़र। इसलिए आप गर्मी के सीजन में या संतरे का छिलका, इसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज लवण एवं पोलेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसको डालने से आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है एवं फूल जो छोटे छोटे आकार में खिलते हैं उसका फूल को या साइज। गाय से बना गोबर का पुराना खाद है, इसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, खनिज लवण, पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमारे पौधे को ग्रोथ बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, नए नए लीव्स आते हैं, कलियां एवं फूल से आपका पौधा भर देगा। तो ये जो नीम खल्ली है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर होती है और ये हमारे कीट पतंगे को जड़ से मिट्टी से खत्म करता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। मिट्टी के में इस खाद का प्रयोग हर एक पौधे में करें, ये बहुत अच्छे से ठंडक भी प्रदान करता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। मिट्टी में लगने वाले जो भी फंगस है सबको जड़ से खत्म करता है। तो उसका आपको हर एक पौधे में 40 से 50 दाना ले लीजिए या 1 चम्मच, और मिट्टी के गमले की कोड़ाई करके चारों साइड से आपको डाल देना है। तो हमने दूसरे पौधे में भी इसी तरह से 1 चम्मच ले लिया है, यानी 40 से 50 दाना। तो गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके डाल दिया है, पीएच मान को बढ़ाता है। इसलिए आप गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके हर एक पौधे में 1 चम्मच आपको डाल देना है। इससे मिट्टी में फंगस नहीं लगेंगे, मिट्टी आपकी उपजाऊ होगी। हमने दूसरे भी प्लांट्स में इसी तरह से आपका 1 चम्मच गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके डाल देना है, तो बड़ा कर देता है। तो अब गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके आप इसके संतरे के छिलके को आप धूप में सुखाकर रख लीजिए और गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके आप चारों साइड डाल दीजिए, जिससे आपके प्लांट का ग्रोथ होगा, नए नए लीव्स निकलेंगे, कलियाँ ज़्यादा संख्या में आएंगी। आपको इस भीषण गर्मी में इन सभी फर्टिलाइज़र को डालना है और ये आपके शुद्ध शाकाहारी फर्टिलाइज़र होते हैं। तो आप गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके आप जितने भी पौधे हैं उसमें आपको 250 ग्राम डाल देना है हर एक पौधे में। इसको डालने से आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और जिस प्लांट्स में कलियां फूल नहीं आती है या फूल कलियों से आपका भर देता है, तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं सब में आप इसका 250 ग्राम खाद डाल के गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करके आपको रख देना है और आपको दूसरे दिन में पानी दे देना है हर एक प्लांट्स में। तो आप जितने भी पौधे हैं सब में अच्छी तरह से खाद डाल के इसको मिक्स कर दीजिए और सेम डे में आपको वाटरिंग नहीं करना है। दूसरे दिन आप इसमें वाटरिंग करके प्लांट्स को आप प्रॉपर सनलाइट में 6 से 7 घंटा छोड़ दीजिए, जहाँ कड़ी धूप आती है, जिससे आपके पौधे में गजब टाइप का ग्रोथ होगा, कलियाँ ज़्यादा संख्या में आएंगी और फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में। देखिए दोस्तों, खाद डालने के 1 हफ्ते के बाद मेरा पौधे में पूरा फूल से भर गया है और फूल का आकार भी बड़ा बड़ा है और पूरा कलियां एवं फूल से आपका पौधा भरा हुआ नजर आ रहा है। इस मिक्स खाद में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं, फूल का आकार को बड़ा करते हैं और पौधे आपके हरे भरे रहते हैं और आपका पौधा में फूल पूरा ही फूल
नज़र आता है। इसलिए आप इस मिक्स खाद का उपयोग महीने में एक बार जरूर करें। कनेर के पौधे में यह बेहद अच्छे से काम करता है और बहुत ज़्यादा संख्या में आपके गमले में फूल खिलाता है। सूख जाए तब आपको इस प्लांट्स में पानी देना है। इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए जहाँ 6 से 7 घंटे की धूप आती है, क्योंकि यह प्लांट्स गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग करता है और यह गर्मी को अच्छे से ऑब्जॉर्व करके आपके प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ाता है और कलियाँ लाता है और फूल खिलते हैं इसमें बड़े बड़े आकार में। इसलिए इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए जहाँ 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, इसे जब भी आप लगाएं तो बड़े से पोट में लगाएं, क्योंकि यह प्लांट साल भर में बहुत बड़ा हेल्दी घना हो जाता है। तो इसे हमने 24 इंची के पोट में लगाया है, तब जाके मेरा पौधा देखिए कितने सुंदर, इतने हरे भरे बड़े नज़र आ रहे हैं। इससे साल भर में आपका पौधा तैयार हो जाएगा और सालों भर आपका पौधा इसमें फूल एवं कलियों से इसी तरह से भरा रहता है और सालों भर इसमें फूल खिलते हैं। इस प्लांट्स का केयर करना बेहद ही आसान है। आप जिस गमले में भी इस पौधे को लगा रहे हैं उसका ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर रखें, नहीं तो अगर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई तो पत्ती पीली होकर मुरझाकर इसके प्लांट्स खराब हो जाते हैं। इसलिए आप गमले की मिट्टी को कोड़ाई करें और ड्रेनिंग सिस्टम भी अच्छी तरह से क्लियर रखें, जिससे पानी ऑब्जॉर्ब करे और प्लांट्स आपका हेल्दी रहेगा, ग्रोथ बढ़ेगा इस गर्मी के मौसम में। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और अपने मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए। आपके भी कनेर के पौधे में गर्मी के मौसम में फूल खिलेंगे, फूल का आकार भी इस बड़ा बड़ा पौधे का होगा। केयर करना बेहद ही आसान है। इसे आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए 6 से 7 घंटे की, जहाँ धूप आती हो, और गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको 15 दिन के अंतराल में करना है। वर्मी कंपोस्ट गाय से बना, नीम खल्ली, इन तीनों को खाद को मिक्स करके दीजिए। आपके भी फूल खिलेंगे, गुच्छे गुच्छे में फूल का आकार बड़ा बड़ा होगा और देखने में फूल बेहद ही खूबसूरत लगेगा। और मिट्टी जब सूख जाए तब आपको इसमें पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना था। इन छोटी छोटी केयर टिप्स को अपनाइए और आप अपने कनेर के पौधे में इसी तरह से ज़्यादा की संख्या में फूल पाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक अपने सेफ रखिए और आप इस भीषण गर्मी में आप इन सभी प्लांट्सों को अच्छी तरह से देखभाल करिए। बाय बाय, टाटा।